मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। अगर तुम सच में मेरे साथ प्यार करते होते तो क्या तुम ये करते मेरे लिए? अगर तुम्हें अपनी माँ से प्यार होता तो तुम ये ना करते कभी भी। दोस्तों, क्या इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के जुमले आपको सुनने को मिलते हैं? अगर हाँ, तो इस वक्त आप जो है डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक आपके ऊपर अप्लाई की जा रही है जिसको हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। और आज हम इसी गिल्ट ट्रिपिंग के ऊपर बात करेंगे कि गिल्ट ट्रिप क्या होती है, इसको लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इवन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस किस सिचुएशन में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये बताया जाएगा आज की वीडियो में ही कि आप गिल्ट ट्रिप का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जो तरीके हैं जिनको अपना के आप जो है गिल्ट ट्रिपिंग से बच सकते हैं। बेसिकली गिल्ट ट्रिपिंग क्या है? एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर मैनिपुलेटर क्या करता है कि अगले बंदे को ये महसूस करवाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, या उसको जो है वो गिल्ट महसूस करवाता है। उस गिल्ट के जरिए फिर वो क्या करता है, जो मैनिपुलेटर होता है वो पूरी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ये टेक्निक पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, पार्टनर इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के दरमियान होती है, इवन प्रोफेशनल सेटिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। गिल्ट ट्रिपिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको समझ के आप अपने इमोशन को समझ सकते हैं और अपने डिसीजन लेने की जो सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बेसिकली मैनिपुलेटर आपके इमोशन के साथ खेल रहा होता है और आपको फैसला जो है वो बदलने पे मजबूर कर रहा होता है। इस टेक्निक से जो विक्टिम होता है उसके ऊपर नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो खुद को नाकाम महसूस करता है, खुद के बारे में परेशान हो जाता है, इवन उसको अपने बारे में गिल्टी फील होना शुरू होता है कि शायद वाकई मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको आसानी समझ आ जाएगा कि कौन किन सिचुएशन में जो है लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टनर जो है, जो वाइफ है या जो शौहर है, वो कैसे इस्तेमाल करता है? वो कहता होगा, तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो, कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोचती हूँ। फैमिली में लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते होते तो कभी भी ऐसा ना करते। दोस्त किस तरह कहेंगे? दोस्त अक्सर ये कह रहे होते हैं आपको, अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते तो मुझे इस मुश्किल में जो है वो कभी भी अकेला ना छोड़ते। इसके अलावा प्रोफेशनल सेटिंग में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं लोग, मैंने तुम्हें कितना कुछ सिखाया और तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। अब इससे क्या होगा कि जो विक्टिम होगा वो वाकई परेशान हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है या मुझसे कुछ गलती हुई है, और वो क्या करेगा कि अपने फैसले को बदलने की कोशिश करेगा, या जो पहले वो सोच रहा था वो अपनी सोच ही अब चेंज कर लेगा अपने बारे में, पर्सपेक्टिव जो उसका चेंज हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की सिचुएशन का अगर शिकार हो चुके हैं या आपको लगे है कि लोग आपको गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार करा रहे हैं, तो आप क्या करें, उस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने क्या करना है कि इमोशनली अवेयर होना है। आपने आप उस वक्त जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आपके जज्बात हैं, उनको आपने महसूस करना है और देखें कि क्या वाकई आपसे कुछ गलत हुआ है या लोग आपको जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको लगे कि लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ओपनली उनसे बात करें। उन्हें कहें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ब्लेम दे रहे हैं, हालांकि ये मेरी गलती नहीं है। बेहतर ये है कि हम इस प्रॉब्लम को पुरसुकून होकर कामली जो है इसको हल करें। जो मैनिपुलेटर होते हैं उनका मकसद ये होता है कि आपसे रिएक्ट करवाया जाए, आपको गुस्सा दिलवाया जाए, आपको परेशान किया जाए। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, बल्कि कामनेस शो करनी है और पुरसुकून रह के जो है सोच समझ के आपने उसकी बात का जवाब देना है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने फैसले जो हैं उनको खुद वैलिडेट करें और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट रखें। जो आप सोच रहे होते हैं, अगर आपको लग जाए कि वाकई मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप खुद पे एतमाद रखें और अपना वही डिसीजन लें जो आप लेना चाह रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही तो आप कोशिश करें कि किसी फ्रेंड से हेल्प लें या फिर किसी भी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से जो है इसकी जो है वो हेल्प लें इस सिचुएशन में। और कोशिश करें कि हो सके तो आप लोग जो हैं ऐसे लोगों से दूर रखें खुद को जिसका आपको लग रहा है कि वो बार बार आपको जो है वो गिल्ट ट्रिपिंग की तरफ लेके जा रहा है या आपके ऊपर गिल्ट ट्रिपिंग जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।